भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब न्यायिक जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। न्यायिक जांच चल रही है भरत तिवारी एनकाउंटर केस, जिसमें कहा गया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई पुलिस वालों के द्वारा। ये आरोप लगाया गया परिवार के द्वारा। केस दर्ज हुआ था, FIR की गई थी पुलिस के खिलाफ और इस मामले में कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। और अब इस मामले में जो न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था उसकी जांच जो है अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। और अहम जो पड़ाव है अब इस मामले में न्यायिक जांच में, आज भाई से, भरत तिवारी के भाई और जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी महिला है उनसे पूछताछ हुई है। क्या कुछ है पूरी बात हम आपको बताते हैं। तो जो गवाही के बाद जो है मीडिया से बातचीत में चंदन तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने आयोग के सामने पूरी घटना विस्तार से रखी है। उनके मुताबिक आयोग की ओर से पूछा गया कि यदि भरत तिवारी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था तो फिर गोली क्यों चलाई गई। चंदन तिवारी ने क्या कुछ कहा है भाई ने आयोग के सामने, न्यायिक जांच आयोग के सामने, वो बयान आप सुनिए, वो जो बता रहे हैं। गवाही दिए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं? उनसे जो भी था वो बताया गया। उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगा और सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपने क्या विस्तार से बताया अपने भाई के इनकाउंटर के बारे में, जो जिस तरीके से घटना हुई है? जज साहब क्या सवाल था? जज साहब का यही सवाल था कि पुलिस वाले के सामने उन्होंने सिलेंडर करा तो गोली क्यों मारी। तो मैंने बताया कि उन्होंने सिलेंडर करा और 20 मीटर ले जाकर आगे गोली मार दी गई। कितना देर बात हुई आपसे? मेरे से आधे घंटे। और जज साहब ने क्या कहा? क्या आप उनके समक्ष बातें रखी? क्या मांग की आपने? मैंने यही बोला कि न्याय दिलवाया जाए और जो भी इसमें है पुलिस वाले कर्मचारी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चंदन, आप दिल्ली के जंतर मंतर में भी अनशन में शामिल थे, क्या लग रहा है? न्याय की उम्मीद जो है, कैसा लग रहा है आपको? अब न्यायालय पे तो भरोसा है, बाकी तो आगे देखा जाएगा जो भी है। क्या लगता है कि इस कार्रवाई से आप खुश हैं या फिर आगे? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, अभी प्रक्रिया चालू है। अब होने के बाद हमको संतुष्ट नहीं हो पाए रहे अभी, क्योंकि हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद हम कुछ बता सकते हैं। आज आप लोगों को मिलाकर कुल 7 लोगों की गवाही आज हो गई जी। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, तो इसीलिए हम क्या बता सकते हैं। और कितने लोगों की गवाही? और कितने? 25 लोग जी। आप दिल्ली गए थे, दिल्ली वहाँ कोई बड़े राजनेता से बात हुई? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। धरना में कोई नहीं? वहाँ के कोई भी नेता या अधिकारी नहीं है। क्या लग रहा है, सरकार नोटिस ले रही है इतने बड़े एनकाउंटर होने की? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि कार्रवाई हो ही नहीं रही तो हम कैसे भरोसा कर? क्या उम्मीद बिहार सरकार से तो था नहीं? भारत सरकार से भी टूट रहा है? नहीं, अभी भारत सरकार पे तो है। हाँ, अब बिहार सरकार पे नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 17 तारीख से भी जंतर मंतर पर धरने का ऐलान हुआ था, क्या उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। चलिए। तो सुना आपने कि चंदन तिवारी ने बताया कि उनसे पूछा गया जब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया गया तो फिर गोली क्यों चलाई गई। चंदन का कहना है कि भरत ने हथियार डाल दिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ दूरी पर ले जाकर गोली मार दी गई। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी और फांसी की सज़ा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से वो संतुष्ट नहीं है। तो चंदन तिवारी से भी पूछताछ हुई है और ललिता देवी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। तो ललिता देवी ने आयोग के समक्ष क्या कुछ कहा है वो बयान भी आप सुन लीजिए। आप क्या जज साहब पूछ नहीं रहुआ से? क्या बताई नहीं रहुआ? न्याय वहाँ से मांगल गई है, और का जज साहब पूछम। जज साहब वहाँ से कहल गई, पूछत रही घटना के बारे में, तो घटना के बारे में बतावल गई वहाँ के, जैसे मारल गई मरले वाले ले जाके प्रशासन ध के 3 गोली आँख से देखले बन जा, हमनी के उहे बताइम जा, दूसर का बताइम जा। हाँ, देखले रही कि जैसे झोपड़ी में हमके बैठे रही जा, प्रशासन में गाड़ी आई लो तो हमनी कहते भाग चलो, ये तो गोली लग जाई, तो हमके अपना झोपड़ी में ढुक गई लेके फेंके लेके। ढुकल के बाद अपन यहाँ के मांग रहे कि 3 मांग हमारे पूरी करिए जाए। तो एक जना SDM रखा हलन कि SDM की गाड़ी आई पीछे से DSP साहब के, तो वहाँ के कहनी कि तहार मांग पूरी किया जाएगा,
एथी पिस्तौल फेंक दो, ए पोल से ओ पोल तले फेंक दे बनी पिस्तौल। प्रशासन दऊ के हथियार उठा ले बन आ कंधा पे हाथ ले जाके होने धो के आ पीछे से तरह मार के आ उठा एथी मार दिल बन 3 गो गोली मारला के बाद जय भारत जय हिंद बोलल बनी आ बोलला के बाद गाड़ी में घिसिया के वहाँ के टांग के फेंक दिले वालो आ लेके चल गइल वालो। आप देखे थी ये? हाँ हमने के देखले रही जा जी। जज साहब से बताई है पूरा बात? हाँ हम बतैले बनी पूरा बात। तो और जज साहब का बोल रहा ना रवा के का बोल रहा हन कहनी कि वहाँ के जल्द से जल्द इंसाफ मिले के चाहिए तो कहतन कि इंसाफे खातिर ही होता इंसाफ मिली। तो आश्वासन दिला ना कि कब तक कार्रवाई हुई? ना ई ना बतन ही जज साहब कुछ ना बोले। ना तो समय कितना मांगनी है? कब तक गिरफ्तारी के मांग के लिए बन जाए? ई तो हमन के ना मांगना कोई नहीं जा। रउरा लोग खातिर भरत तिवारी का हमनी खातिर भगवान रही, हमनी के मदद करे खातिर आवत रही, बांध बन के ढह गए रही जा, राशन पता हमके बांध पले हमनी के मदद कैले बनी। एजा भी आनी जा तो 10 फीट गड्ढा में जगह दे दिया रहे, में पानी लग रहे बारिश के गई जा तो वो गड्ढा भरे खातिर लड़त रही। बिजली डर है ओइजा बिजली लगवैनी उहे के चापाकल पानी ना गाँव में से पानी लेते जा पिए के चापाकल उहे गड़वैनी वहाँ के हमके खातिर भगवान रही। ठीक बा, का नाम पड़ी रहो? ललिता देवी। घर कहाँ पड़ी? जवैनिया। तो सुना आपने कि ललिता देवी ने बताया है, जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था वो बताया। उनके मुताबिक पुलिस ने पहले भरत तिवारी से हथियार डालने को कहा और आश्वासन दिया कि उनकी मांगें जो हैं पूरी की जाएंगी। उनका दावा है कि भरत ने पिस्तौल फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें कुछ दूरी पर ले गई और गोली चलाने की आवाज़ आई। उन्होंने यह भी दावा किया कि गोली लगने के बाद भरत तिवारी ने जय हिंद कहा, जिसके बाद पुलिस उन्हें वाहन में बैठाकर वहां से ले गई। तो ललिता देवी ने आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। तो आज जो है महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, अब जो एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है, जो न्यायिक जांच आयोग है भरत तिवारी एनकाउंटर, जो कथित तौर पर एनकाउंटर कहा गया, लेकिन आरोप है कि वो हत्या की गई है भरत तिवारी की। तो ऐसे में अब आपको बताएं कि इस मामले में जो न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था उसकी सुनवाई चल रही है, लगातार सुनवाई हो रही है। और इससे पहले भरत तिवारी के माता पिता, भाभी और गांव के अन्य गवाह भी आयोग के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। अब तक 7 लोगों की गवाही दर्ज हो चुकी है, जबकि कुल 25 गवाहों के बयान होने हैं। अब पूरे मामले पर सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि गवाहियों के आधार पर जांच आयोग आगे क्या निष्कर्ष निकालता है और क्या इस बहुचर्चित मामले में कोई नया मोड़ आता है। तो फिलहाल जो है सुनवाई जारी है भरत तिवारी एनकाउंटर केस में, जो हत्या का मामला माना जा रहा है, परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। आरा से आकाश राज ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।